वो सुबह जो नींद से ज्यादा बेचैन थी, वो हाथ जो सहारे से ज्यादा सवाल था, वो आईना जो चेहरे से ज्यादा दिल दिखा रहा था। ये थी अमृत की कहानी की शुरुआत, जहां उसका होना अपना होने से ज्यादा मुश्किल था। ये कहानी आपको ले जाएगी एक ऐसे सफर पर जहां प्रेम की परिभाषाएं बदलती हैं, रिश्तों की सीमाएं टूटती हैं और आत्मा अपनी सच्ची आवाज ढूंढती है। अमृत, करण और दोस्तों की ये यात्रा सिर्फ उनकी नहीं, बल्कि हर उस इंसान की कहानी है जो खुद से, समाज से और प्रेम से प्रश्न पूछने का साहस रखता है। महसूस कीजिए और खुद से पूछिए, क्या प्यार की कोई लिंग होती है या फिर प्यार सिर्फ एक दिल की भाषा है जो शब्दों से परे होती है। आगे की कहानी के लिए तैयार रहें, क्योंकि ये सिर्फ शुरुआत है। वेलकम टू टेम्पटेशन आइलैंड। उसका हिज अमृत की कहानी, एपिसोड 2। डायरी का दूसरा पन्ना। जिम की सुबह। हॉस्टल। सुबह 6:15। भैया, आज डायरी ने सच में बोझ हल्का किया। रात भर नींद नहीं आई। करण की सांसें मेरी सांसों से टकराती रहीं। सुबह उठा तो बदन में अजीब सी बेचैनी। करण ने जगाया, चल नया जिम। उसकी आवाज में वो गहराई फिर से। मैंने हामी भरी, लेकिन मन में सवाल, क्या ये सिर्फ जिम है या कुछ और? हॉस्टल का जिम छोटा सा, एक पुराना रूम, डंबल, बेंच प्रेस, मिरर वाली दीवारें। सुबह सुबह 8-10 लड़के थे, सब शॉर्ट्स में, टाइट टैंक टॉप्स। पसीना चमक रहा था, मसल्स फड़क रहे। करण ने मुझे स्पॉट किया बेंच प्रेस पर। वेट ले, मैं पकड़ूंगा। उसका हाथ मेरी छाती पर, गर्म, मजबूत। दिल धक से हो गया। वजन ऊपर नीचे, उसकी उंगलियां मेरे मसल्स को छूती। नीचे मेरा टूल सख्त होने लगा। शॉर्ट्स में उभार साफ। मैंने नजरें मिरर में टिका ली। अपना चेहरा लाल, उसके बदन का प्रतिबिंब। एक लड़का पास में स्क्वाट्स कर रहा था। जीन्स नहीं, सिर्फ शॉर्ट्स। हर झुकाव पर उभार लटकता, पसीना टपकता। करण ने हंसकर कहा, देख क्या रहा है, फोकस। लेकिन उसकी आंखों में शरारत थी। क्या उसे पता है? जिम खत्म हुआ तो नहाने चले। लॉकर रूम में नंगे बदन, पहली बार इतने करीब। करण का टूल, मोटा, आधा सख्त, बालों से ढका। मैंने अपना तौलिया कसा, लेकिन नजरें भटकी। वो हंसा, शर्मा मत, सब ऐसे ही हैं यहां। अब रूम में हूं। करण नहा रहा है, फिर से। भाप निकल रही, कल्पना दौड़ रही। उसका हाथ मेरे ऊपर या नीचे। 15 साल की वो चिंगारी अब आग बन गई। क्या बताऊं उसे, या डायरी ही काफी? मेरी खोज के प्रश्न फिर से जहन में हावी हो गए। क्या यह आकर्षण सामान्य है? हाँ, जिम में सबके नजरें भटकती हैं। क्या मैं कभी किसी से कह पाऊंगा? करण से, शायद आज रात। क्या प्यार सिर्फ लड़कियों के लिए है? नहीं, ये कुछ गहरा है। करण को बताना चाहिए। उसकी मुस्कान कहती है, हो सकता है। क्या मैं गे हूं? पहली बार ये शब्द लिखा। डर नहीं, राहत है। दोपहर का टकराव। जिम से लौटे तो अमृत ने शॉर्ट्स उतारे, लेकिन मन भरा था। करण ने कहा, तू फिट है भाई, बस प्रैक्टिस चाहिए। शाम को प्रोटीन शेक बनाते हैं साथ। अमृत ने सिर हिलाया, लेकिन अंदर उथल पुथल। दोपहर में अकेला लेटा, डायरी दोबारा खोली। पुरानी यादें लौटी। 16 साल की उम्र, क्रिकेट कप्तान का रूम। वो पहली बार किसी को ऐसे देखा था, स्पर्श की कल्पना की थी। अब करण वो चेहरा था। मेरा हाथ मेरी शॉर्ट के अंदर है, बेचैनी को मसलता हुआ। शाम ढली, कॉमन रूम में फिर शोर। इस बार अमृत ने बियर ली। लड़के घेरे में, कुछ लड़के लड़के के बीच मस्ती, हाथ कंधों पर। एक सीनियर ने कहा, नया, हॉस्टल में रूल 1, फील फ्री। करण ने अमृत को पास खींचा, कंधा कंधे से सटा। पसीना मिला, गंध घुली। अमृत की सांसें तेज। रात 10 बजे रूम लौटे। करण ने टी शर्ट उतारी, सिर्फ बॉक्सर में। गर्मी है यार, तू भी उतार दे। अमृत ने हिचकिचाया, लेकिन उतार दिया। दोनों लेटे। अंधेरा था, लेकिन चांदनी से बदन चमकते। क्या बात है नया, कुछ बोलना? करण ने कहा। अमृत का दिल धड़का। बस नया सब। करण हंसा। हॉस्टल में सबकी स्टोरी है, तू बता तेरी क्या? अमृत चुप। फिर धीरे से, पहले डर लगता था लड़कों को देखकर। करण सन, फिर बोला, मुझे भी लगता था, लेकिन यहां सब ओपन है। हाथ बढ़ाया, अमृत के कंधे पर रखा। वो स्पर्श इलेक्ट्रिक। अमृत ने आंखें बंद की। पहला कन्फेशन, पहला टच। रात अब और गहरी हो गई।
डायरी एंट्री, रात 12:45। उसका हाथ अभी भी महसूस हो रहा। करण ने कहा, सो जा, कल फिर जिम, कल से क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी। लेकिन नींद कहाँ? आज पहली बार लगा ये अकेलापन खत्म हो रहा है। कल क्या? स्पर्श आगे बढ़ेगा या रुकेगा? डायरी, तू ही बता। डायरी का दूसरा पन्ना, छूटपन की परछाइयां। भैया, तूने कहा था लिखने से रिलैक्स होता है। आज जिम से लौट कर लगा ये चेन कहां से शुरू हुई। 5 साल की उम्र, वो सबसे पहली याद, गर्मी का दिन, घर का बाथरूम, भैया तू और मैं नंगे नहा रहे थे। तू बड़ा था, 8-9 साल का। पानी की बौछारें, साबुन की झाग, तेरी पीठ पर पानी बहता, छोटा सा टूल नन्हा मोटा लटकता। मैं हंसता, तुझे छूता, भैया ये क्या? तू हंसता, अमृत ये बाद में बड़ा होगा। बेखौफ, निश्चल, तेरी छाती पर हाथ फेरता, तू मेरी पीठ पर, कोई शर्म नहीं, बस खेल। पानी की गंध, हमारा हंसना, फिर तू झुकता, उसको धोता, मैं घूरता। वो पहली जिज्ञासा, बिना नाम की। माँ चिल्लाती, नहा लो जल्दी। हम नहीं मानते, लेकिन वो स्पर्श मन में रह जाता। 5 साल की वो मासूमियत आज करण के हाथ की गर्मी में लौट आई। करण का स्पर्श आज भी मेरी त्वचा पर रेंग रहा है। जब आंखें बंद करता हूं, वो गर्माहट, वो दबाव, और फिर अचानक वही तस्वीर उभर आती है। मैं महज 4-5 साल का, और मेरा बड़ा भाई। बाथरूम की वो सफेद टाइलें, भाप से धुंधला शीशा, और पानी की आवाज। हम दोनों नंगे नहा रहे थे। मुझे याद है उसका हंसना, मेरे बालों पर झाग डालना, और मैं उसकी ओर देखता। उसका शरीर मेरे जैसा नहीं था, बड़ा, अलग। मैंने पूछा था, भैया तुम्हारे यहाँ बाल क्यों? वो हंस दिया, बड़े होगे तो तुम्हारे भी आएंगे। उसने मेरे सिर से लेकर पैर तक स्नान कराया। उसका हाथ मेरी पीठ पर, पेट पर फिसलता। उस समय ये सब इतना सहज था, प्रेम का, देखभाल का एक रूप। पर आज जब करण का हाथ मेरे कंधे पर पड़ा, तो वही भोलापन, वही निर्दोष स्पर्श का एहसास लौट आया। शायद यही है ना, प्यार की शुरुआत कभी बिना शर्त के, बिना लेबल के होती है, फिर समाज उसमें नियम भर देता है। मुझे याद आया, जब मैं 7 साल का था, तब गर्मियों की एक रात, बिजली चली गई थी। भैया और मैं छत पर सोए थे। उसने मुझे पास खींचा, कहा, डर मत, मैं हूं ना। उसकी बाह मेरे ऊपर थी, उसकी सांसें मेरी गर्दन को छू रही थी। मैंने उसकी छाती पर हाथ रख दिया, धड़कन महसूस की। वो सुरक्षा, वो घनिष्ठता, क्या यही वो जड़ है जो अब करण के साथ फिर से अंकुरित हो रही है? आज जिम के बाद नहाते समय करण ने मेरे शोल्डर पर तौलिया रखा था। कंधे दिखाई दे रहे हैं, स्ट्रांग दिखो, उसने कहा। मैं चुप रहा, पर मन ही मन सोचता रहा, क्या वो भी कभी ऐसे ही किसी स्पर्श, किसी नज़ारे से डरा था? क्या उसने भी अपने भाई के साथ नहाते हुए या किसी दोस्त के साथ सोते हुए ये उलझन महसूस की थी? डायरी, तू ही सच्ची दोस्त है। आज मैंने खुद से पूछा, क्या मेरा ये आकर्षण, ये तड़प कोई नई बात नहीं? शायद ये तो मेरे भीतर हमेशा से रही, बस दबा दी गई थी। बचपन में भैया के साथ नहाना, किशोरावस्था में क्रिकेट टीम के लड़कों को लॉकर रूम में देखना, ये सब एक धागे में पिरोए जा सकते हैं। एक ही सच, मैं मानवीय स्पर्श, मानवीय नज़दीकी चाहता हूँ, और वो चाहत अब करण के रूप में सामने है। करण अब सो रहा है, उसकी सांसें धीमी, लयबद्ध हैं। मैं उसे देख रहा हूँ, उसकी भौहें, उसके होंठ, उसकी गर्दन की रेखा। कल शायद मैं उसे बता दूं या नहीं, पर इतना जरूर है, इस डायरी ने मुझे मेरे बचपन की उस निर्भीक, बिना शर्म की दुनिया से फिर जोड़ दिया है। वहां प्यार बिना सवालों के था। शायद मैं वहीं लौट रहा हूं। मेरी खोज के प्रश्न, नए जोड़े। 6, क्या बचपन की निर्दोष निकटता ही वयस्क आकर्षण की जमीन तैयार करती है? 7, क्या मेरा भाई रोहन आज भी उसी तरह से मुझे छू सकता है? शायद नहीं, क्योंकि अब वो भाई है, आदमी नहीं। 8, करण के स्पर्श में वो सुरक्षा क्यों महसूस होती है जो बचपन में भैया के स्पर्श में थी? 9, क्या प्यार हमेशा एक ही भावना है, बस उसका रूप बदल जाता है? 10, कल सुबह जागकर क्या मैं खुद को वही बच्चा पाऊंगा जो नहाते हुए बिना शर्म महसूस करता था? सुबह होने वाली है, करण जागेगा, हम जिम जाएंगे। शायद आज वो फिर मेरी छाती पर हाथ रखे, और शायद आज मैं हिचकिचाऊं नहीं। दिल्ली हॉस्टल, सुबह 5:45 पर। सुबह की पहली किरण ने अभी चादर को छुआ भी नहीं था कि करण की आंखें खुल गईं। मैंने उसे देखा, वो मुस्कुरा रहा था, जैसे कोई रहस्य जानता हो। सुबह सुबह ही डायरी में डूबे हो, कुछ राज की बातें लिख रहे हो। उसकी आवाज में वही शरारत थी।
मैं डायरी बंद करके तकिए के नीचे रखने ही वाला था कि उसने कहा, रुको, मैं भी कुछ लिखना चाहता हूं। मेरा दिल धक से रुक गया। उसने मेरी डायरी ली और कहा, घबराओ मत, मैं नहीं पढ़ूंगा। फिर उसने पहले पन्ने पर लिखा, अमृत का रूममेट और अब दोस्त। फिर मुड़कर मेरी ओर देखा, तुम्हारी डायरी में सिर्फ तुम्हारी कहानी नहीं, मेरी भी कहानी होगी, है ना? उसकी उंगलियां डायरी के पन्नों को पलट रही थीं। जहां जहां मैंने उसके बारे में लिखा था, मैं सांस रोके देखता रहा। फिर अचानक उसने कहा, कल रात तुमने कहा था ना कि लड़कों को देखकर डर लगता था। मुझे भी लगता था। पहली बार जब मैंने किसी लड़के के प्रति आकर्षण महसूस किया तो मैंने खुद से लड़ाई की। 3 महीने तक जिम नहीं गया, दोस्तों से दूर रहा। फिर समझ आया, ये मैं हूं और ये ठीक है। उसने मेरी ओर देखा। आंखों में एक गहराई थी जो समंदर से भी गहरी लग रही थी। तुम्हारी डायरी देखकर लगा तुम अभी उसी लड़ाई में हो। मैं तुम्हारे साथ हूं। वो क्षण शब्दों से परे था। मैंने उसका हाथ थाम लिया, पहली बार इतने जानबूझकर, इतने विश्वास के साथ। उसकी उंगलियां मेरी उंगलियों में फंस गईं। थैंक यू, मैंने फुसफुसाया। बस इतना ही कह पाया। आज पहली बार लगा कि हम समाज का हिस्सा बन रहे हैं और ये समाज हमें स्वीकार कर सकता है। करण सो गया है, उसकी बाह मेरे ऊपर है। कल नई शुरुआत होगी, दोस्तों के सामने हमारी पहचान के साथ। सुबह का संकल्प, कल क्लब में जाएंगे, प्रिया को सच बताएंगे। पर उसकी जरूरत क्या है? और अगर राहुल पूछे तो उसे भी, क्योंकि डरने से कुछ नहीं मिलता। और हम डरने वाले नहीं रहे। शाम को वो मुझे लेकर हॉस्टल से दूर एक छोटे से कैफे में ले गया। यहां कोई नहीं आता, उसने कहा। चाय के कप के पास उसने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। अपने पहले क्रश की, अपने कंफ्यूजन की, अपने आत्मस्वीकार की। मैं बाइसेक्सुअल हूं, उसने कहा, बिना शर्म के, बिना डर के। और तुम्हारे लिए जो महसूस कर रहा हूं वो सिर्फ दोस्ती से कहीं ज्यादा है। पर मुझे लगता है कि दोस्ती से स्ट्रांग कुछ और नहीं होता, इसलिए हमें पहले दोस्त बनना होगा। मैं चुप रहा। आंखों में आंसू थे, डर नहीं, राहत के आंसू। फिर मैंने भी अपनी कहानी कही, बचपन के उन नहाने के पलों से लेकर आज तक का सफर, डायरी के पन्नों की कहानी। करण ने ध्यान से सुना। जब मैं रुका तो उसने मेरे हाथ को अपने हाथों में ले लिया। तुम गे हो या बाय या कुछ और, इससे क्या फर्क पड़ता है? तुम अमृत हो और मैं तुम्हारे साथ हूं। अभी हमें कुछ साल साथ ही रहना होगा। रात को जब हम हॉस्टल लौटे तो कमरे का अंधेरा भी उजाला लग रहा था। करण ने कहा, आज से डायरी सिर्फ तुम्हारी नहीं, हमारी है। उसने अपनी एक नई नोटबुक निकाली। पहले पेज पर लिखा, हमारी कहानी, अध्याय 1। डायरी एंट्री, रात 11:30। आज मेरी खोज के कुछ सवालों के जवाब मिल गए। नहीं, यह आकर्षण सामान्य नहीं है, क्योंकि ये कुछ खास है, कुछ अनोखा है। हां, मैं किसी से कह पाया और उसने ना सिर्फ सुना बल्कि समझा भी। प्यार सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं है, प्यार प्यार है। और हां, मैंने करण को बता दिया। उसकी मुस्कान ने सब कह दिया। कल से नई शुरुआत होगी। अब मैं अकेला नहीं हूं, डायरी भी अब अकेली नहीं, उसका एक सह लेखक है। और मेरा दिल पहली बार इतना हल्का, इतना स्वतंत्र महसूस कर रहा है। मेरी खोज के प्रश्न, अंतिम शायद। 11, क्या स्वीकार्यता इतनी सुंदर होती है? हां, जब वो किसी अपने के हाथों मिले। 12, क्या अब भी डर है? थोड़ा, लेकिन अब वो डर अकेला नहीं। 13, क्या ये प्यार है? अभी तो बस शुरुआत है, पर हां, लगता तो है। 14, कल क्या लाएगा? जो भी लाए हम साथ देखेंगे। 15, क्या मैं खुश हूं? पहली बार, पूरी तरह से। अब सोने का समय है। करण पास में सो रहा है। उसकी सांसें मेरी सांसों का रास्ता जानती हैं। कल एक नई सुबह होगी, हमारी पहली सुबह। कहानी का यह अध्याय बंद होता है, लेकिन अमृत और करण की यात्रा जारी है। उनकी डायरी के आने वाले पन्नों में और भी खोजें, और भी स्वीकार्यता, और भी प्यार भरे पल होंगे। कभी उनके परिवार का सामना, कभी समाज की नजरें, और कभी बस 2 दिलों की धड़कनों की कहानी। ये सिर्फ शुरुआत है। कुछ कहानियां डायरी में लिखी जाती हैं, कुछ दिल में। पर सबसे खूबसूरत कहानियां वो होती हैं जो एक दिल से दूसरे दिल तक पहुंचती हैं। जहां हर कहानी एक नई शुरुआत है। हमारे साथ बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद। अगर इस कहानी ने आपको किसी पल सोचने पर मजबूर किया, आपके दिल को छुआ, आपको अपनी भावनाओं को समझने में मदद की, या बस आपको अच्छा लगा, तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और कहानियां आप तक पहुंच सकें। हमारा वादा,
हम लाते रहेंगे ऐसी कहानियां जो दिल को छुएं, दिमाग को झकझोरें और समाज को एक नया नजरिया दें, क्योंकि हर कहानी किसी न किसी की जिंदगी का हिस्सा होती है।